वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन के बारे में। सो एज़ यू नो कि PSSB ने एक्साइज इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। हम ब्रीफ में मतलब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे नोटिफिकेशन के रिलेटेड और आप इजीली अप्लाई कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2026 है। पोस्ट का नाम है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर और टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली है 197। हम आगे देखते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट कैसे बाइफरकेट है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अप्लाई और लास्ट डेट क्या है। तो 13 से लेके 6 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं दिया, नॉर्मली 1 मंथ मिलता है, बट 13 से लेके आप 6 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो आपको पता है कि 2024 में ये 41 पोस्ट की नोटिफिकेशन आई थी एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो जिन स्टूडेंट्स ने तब अप्लाई कर दिया है वो दोबारा सिर्फ अप्लाई करेंगे, रीअप्लाई करेंगे, मतलब रीसबमिट करेंगे अपने फॉर्म को। उन्हें फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले फिल कर रखा है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब फर्स्ट टाइम फिल करना है, तो वो सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। उन्हें फ़ीस भी पढ़नी है, अप्लाई भी करना है, रजिस्टर भी करना है। ठीक है। इन शॉर्ट, जिन्होंने पहले फिल किया वो दोबारा फीस नहीं पे करेंगे, दे जस्ट हैव टू रीसबमिट। आगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है PSSB की, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। आगे पोस्ट देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी की कैसे है। जनरल की 76 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें से 21 जो है वो वुमेन की हैं। देन SC MB 22 पोस्ट, 6 फॉर वुमेन। SC RO 17 पोस्ट, 9 फॉर वुमेन। BC में 20 पोस्ट हैं टोटल, 8 वुमेन की। एक्स सर्विसमैन की आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्पोर्ट्स की है। देन फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये सारी पोस्ट आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लें। ओवरऑल पोस्ट जो है वो 197 है। आगे देखते हैं। ये कोड्स हैं, ये कैटेगरी वाइज कोड, इनका कोई काम नहीं है आपका। आगे देखते हैं। सो आप एक चीज़ याद रखना कि आपको वो होना ज़रूरी है, 10th में पंजाबी की होनी ज़रूरी है। बाकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में देखते हैं। सो सबसे पहले तो आपको एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और आपके पास 120 आवर्स का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, अगर आपने बीटेक कंप्यूटर में की है या कोई PGDCA कंप्यूटर में या BSc कंप्यूटर की फील्ड में अगर आपने कोई भी डिग्री की है तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आगे वही बात इन्होंने बोली है कि नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, मतलब 10th में मैट्रिक में आपको पंजाबी की होनी कंपलसरी है मैट्रिकुलेशन में। आगे देखते हैं। पे स्केल देख लेते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर का। सो 35,400 है एज़ पर 7th पे कमीशन। ठीक है। आगे बढ़ जाती है 60-70,000 के आसपास जाएगी। एंड आगे देखते हैं। ये इन्होंने बताया कि जो है एज लिमिट कैसे रहती है वो आपको पता है कि जनरल की 18 से 37 साल के बीच में है। फिर जो बाकी कैटेगरीज़ के हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का। ठीक है। तो वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं फ़ीस आपको बता देती हूँ कि जनरल कैटेगरी की 1000 रहेगी। SC BC एंड EWS इनकी 250 रुपीज़ रहेगी। देन एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट की 200 रहेगी। जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी 500 रहेगी। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपको कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीसबमिट करें। आगे ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका MCQs बेस्ड पेपर होगा आपका अगेन। तो पेपर A होता है इसमें और पेपर B होता है। पेपर A जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्कोर 50%, यानी कि आपको 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं और इसके बेस पे मेरिट नहीं बनती, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और जो पेपर B है वो 100 मार्क्स का होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। और जो मेरिट है वो सिर्फ पेपर B के बेस पे बनेगी। पेपर A सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करोगे तो पेपर B चेक होगा आपका। आगे वही बात लिखी है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और मेरिट लिस्ट पेपर B के बेस पे बनेगी। आगे कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सिलेबस आपको बेसिक पता ही होगा पेपर B का। पेपर A तो टोटली पंजाबी है और पेपर B जो है आपका उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, देन रीजनिंग, मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश, पंजाबी, पंजाब GK, कंप्यूटर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना चाहिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता चल रहा कहाँ से फॉलो करना है, तब अप्लाई करन दी विधि। सो बेसिकली आपको अप्लाई कैसे करना है।
आपको नॉर्मल जैसे मैंने अभी ऊपर वेबसाइट बताई है वहाँ जाके एडवर्टीज़मेंट खोल के रजिस्टर और लॉगिन कर देना है, ठीक है, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं। यही थी डिटेल। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, सिर्फ ये एक सिंगल पेपर है, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है कि हाइट कितनी चाहिए, नो पैरामीटर। सिर्फ आपको एक पेपर क्लियर करना है 100 मार्क्स का, ठीक है। एंड और कोई डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी जॉब आती है रिसेंट पंजाब गवर्नमेंट की, तो आपको पता चल जाएगा इस चैनल के थ्रू। सो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।